T20 के बादशाह की तलाश जारी है। T20 के ज़बरदस्त मुकाबले, T20 वर्ल्ड कप के ज़बरदस्त मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जारी हैं और उन्हीं के हवाले से बात करने के लिए और तज्ज़िया पेश करने के लिए आगे में क्या होने वाला है उस हवाले से अपने डिस्कशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे दोस्त पाकिस्तान से भी ज्वाइन कर रहे होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे दो दोस्त मौजूद हैं जिनसे कल भी हमने मैच के बाद, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद आपसे बातचीत करवाई थी। दीज वर अमंग दोज लकी पीपल हु वॉच दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी गेम। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप की तारीख के बेहतरीन गेमों में से एक। मैं उसको दी बेस्ट गेम तो नहीं कह सकता बिकॉज आई थिंक वी हैव सीन बेटर, लेकिन येस, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ये मार्का था और उसमें इस कैलिबर का गेम हो जाना, बाज़गश्त आज पूरे दिन उसकी सुनाई दी गई। जहां दो दोस्त जमा हुए, इकट्ठे हुए, इसी मुताल्लिक बात हो रही थी। ऑफ कोर्स हम भी अपने प्रोग्राम में आज इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। इसके अलावा आपको हम अपडेट भी देंगे वर्ल्ड कप के जो दो मैचेस हुए। एक मैच तो ख़त्म हो गया और एक मैच होबार्ट में जो हो रहा है, जो कि बारिश से इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुआ है। काफ़ी मुख्तसर खेल हो गया है, सिर्फ 9 ओवर्स का, और क्या जम के धुनाई हो रही है इस वक्त जिम्बाब्वे की। अच्छा, अब ये 7 ओवर का मैच हो गया है और 7 में मैच जीतने के लिए 64 रन साउथ अफ्रीका को मिले थे। 51 उन्होंने बना लिए हैं, उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है और धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा किया है क्विंटन डी कॉक ने, जिन्होंने 18 गेंदों पे 47 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है। उनके साथ जो उनके फेलो ओपनर हैं टेंडा बवुमा, उनको तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। ये याद रहे जिम्बाब्वे ने इससे पहले बैटिंग करते हुए 79 रन्स बनाए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। एज आई टोल्ड यू, होबार्ट में आज बारिश से ये मैच मुतासर हुआ। सुपर 12 का ये पहला मैच मुतासर हुआ। अगर आज बारिश हो जाती और ये मैच आज का मनसूख हो जाता, साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता था। सो ना सिर्फ साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत कर अपने आप को एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अपने नेट रन रेट के साथ भी जो है ये काफ़ी भला करेंगे। सिचुएशन आगे क्या बन रही है, आगे क्या सिनेरियो होना है, ये सब हम आगे चल के बात करेंगे। बिकॉज रिमेंबर, दिस इज़ दी पाकिस्तान ग्रुप, ये पाकिस्तान का ग्रुप है और इनमें जो भी नताइज आएंगे, जो भी सिलसिला होगा, वो पाकिस्तान की पोजीशन को भी मुतासर कर रहा होगा। और ये भी याद रहे, कल का मैच इंतहाई सनसनीखेज अंदाज में हारने के बाद पाकिस्तान पे अब प्रेशर आ गया है फॉर दैट 3 नवंबर गेम, जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। We can't afford to lose that game. All right, आज सुबह वहाँ पे दोपहर बोलेंगे, सपहर बोलेंगे, हमारे मुताबिक सुबह में जो आज पहला मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश और नेदरलैंड्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्शन में थे। इस मैच में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। इवेंचुअली यू माइट से कि नेदरलैंड्स के दिले नातवा ने मुकाबला खूब किया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 144 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे, और नेदरलैंड्स दे एंडेड एट 135। नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग के दे वर वेरी क्लोज टू विनिंग दैट गेम। नेदरलैंड्स ने शुरू में ही काफ़ी विकेटें अपनी गंवा दी थी, लेकिन एक कहते हैं ना जी, लेट रेयर गार्ड एक्शन उनकी तरफ से हुआ था फ्रॉम पॉल फैन नीकेरेन की जानिब से, और उन्होंने 14 गेंदों पे 24 रन बनाए। इसके अलावा कॉलिन एक्मन ने जो है 48 गेंदों पे 62 रन बनाए। कुछ मुकाबला ज़रूर किया उन्होंने बांग्लादेश के बॉलर्स का। तकशीन अहमद, ही गॉट 4 विकेट से 25 रन देके 4 विकेटें तकसीम ने हासिल की। और अगर बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो 38 रन 27 गेंदों पे बनाए अफीफ हुसैन ने। तो बांग्लादेश ने प्लेयर ऑफ द मैच तकशीन अहमद रहे, जिन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए, एज आई सेड 25 रन दे के। सो सिचुएशन क्या हुई है जी, बांग्लादेश हैज़ गॉट 2 पॉइंट्स इन अ ग्रुप। साउथ अफ्रीका वेरी सून, अब से कुछ लम्हों बाद ही लग रहा है ये मैच ख़त्म कर देंगे, उनके पास भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। और बारिश हो गई एक बार फिर से, मुझे बताया गया है इस मैच को एक बार फिर से रोक दिया गया है। लेकिन मैच अब जितना आगे बढ़ चुका है डकवर्थ एंड लुइस के तहत जो है, बिकॉज 24 गेंदों पे 13 रन चाहिए, एंड लेट्स सी कि इसमें डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम जो है वो इस पे अप्लाई होगा या नहीं, ये हम आपके साथ अभी शेयर कर लेंगे। हमारी टीम जो है वो हमको बता देगी। एंड या आई कैन सी कि रेन बहुत, इट हैज़ कम डाउन रियली हार्ड होबार्ट में। ये इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है एंड मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि साउथ, अगर ये अभी मैच मुकम्मल नहीं हुआ, दैन बोथ दीज टीम्स विल बी गेटिंग
1 पॉइंट। सो सिचुएशन क्या है जी? सिचुएशन ये कि थोड़ी देर बाद हमें सवेरा ज्वाइन कर रही होंगी। सवेरा स्टिल इन मेलबर्न, लेकिन हमारे जो दूसरे एजेंट हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा, वो आज ट्विटर पे तस्वीर लगा रहे थे। ही मस्ट बी ट्रैवलिंग, ही इज़ ऑन हिज वे टू पर्थ, या पहुंच गए होंगे। काफ़ी लंबी फ़्लाइट होती है, ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करना होता है, तकरीबन 3.5-4 घंटे की ये डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है। लेकिन जो हम कल बात भी कर रहे थे, मेलबर्न में काफ़ी सर्दी है, आपने देखा। होबार्ट में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है आज के मैच में, अगर आपने लाइव फुटेज देखी हो। लेकिन पर्थ में काफ़ी अच्छा और बड़ा कंफर्टेबल मौसम वहाँ देखने को मिलेगा। रिमेंबर थर्सडे को पाकिस्तान अपने अगले गेम में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आमने सामने होगा, और पाकिस्तान के लिए एवरी गेम इज़ अ मस्ट विन गेम नाउ। और इसी दिन सुबह जो है वो इंडिया अपना मैच नेदरलैंड्स के साथ निपटा चुका होगा। रिमेंबर, क्योंकि पर्थ में ये मैच हो रहा है, पर्थ का जो टाइम जोन है वो बाकी ऑस्ट्रेलिया के शहरों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान से निस्बतन करीब है, तो हमसे 3 घंटे पर्थ आगे। इसका मतलब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 4 बजे इस खेल का आगाज़ होगा, यानी जिस वक्त हम ये अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त ये मैच भी चल रहा होगा, और उस मैच की हम आपको लाइव अपडेट इस प्रोग्राम के साथ जो है हम फॉलो कर रहे होंगे। मुझे बताया गया है कि हमारे साथ जो है वो शाहिद खान आफरीदी का मुझे बताया गया। जी लाला हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त का मैं मुकाबला सकता, अगर मैं गलती पर ना हूँ तो लाला इस वक्त शायद एयरपोर्ट पर बैठे हुए, और सवेरा भी मुझे नज़र आ रही है हंसती मुस्कुराती इस वक्त मेलबर्न में। सवेरा को क्या बड़ा खूबसूरत सी लाइन थी ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। तो गम की कैफियत से पहले लाला से बात करते हैं, क्योंकि लाला के पास वक्त ज़रा कम है आज। लाला, आप निकल आए गम की कैफियत से। वैसे एक बड़ा बोझल, एक भारी पन तो ज़ाहिर रहता है इंडिया से इतना करीब मैच हारने के बाद, लेकिन हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वैसे मेरा को आपने गम में डाल दिया है, ठीक है, मैं गम से बाहर आ गया हूँ और आगे की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। आगे हर बढ़ना है। दिन नया दिन, खूबसूरत दिन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लाला, पता है कल ना आपसे बात नहीं हो पाई, और कल ज़ाहिर है आपको भी, मुझे थोड़े आपका मूड ऐसा, मैं भी बड़ा उदास था, वाकई शो करने का दिल नहीं चाह रहा था कल। इतना हार्ट ब्रोकन हम फील कर रहे थे, जितने भी अपने ऊपर हम पर्दे डाल लें, लेकिन ज़ाहिर है दिल तो हमारा टूटा हुआ था। लाला, क्रिकेट टीम पे क्या, मैं तो ये सोच रहा था हमारा ये हाल है तो उस टीम पे क्या गुजर रही होगी, किस तरह वापस आया जाए, यानी टीम से क्या। आज तस्वीरें तो आई हैं कुछ हंसते मुस्कुराते हुए मेलबर्न से निकल के, मैं पर इसकी ट्रैवलिंग पाकिस्तान कर टीम रहा जा था। रही। तो लाला ये बताएं ना, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाता है खिलाड़ियों के लिए? इस डिप्रेशन से, ये कि इस डिप्रेशन से बहुत सिंपल तरीका है। दिन गुजर गया, सोए हैं, उठे फ्रेश, अल्लाह का नाम लो, दिन गुजारो नया, और उम्मीद पे रखो कि ये दिन इंशाल्लाह आज और अच्छा गुजरेगा। तो इससे इस तरह निकल जाता है इंसान। हर इंसान अपना कोच खुद है। हाँ, ये तो है। वैसे ऐसे मौके पे कल लाला आपने कल फुटेज देखी होगी, उसमें मैथ्यू हेडन जो है वो टीम से खिताब कर रहे हैं, उसके बाद बाबर ने, पता नहीं आपने देखी वो वीडियो लाला वैसे, कि फिर उसके बाद जो है वो बाबर टीम से बात कर रहे कुछ हद मैंने देखी है और बहुत अच्छी है। डेफिनेटली अभी इवेंट शुरू हुआ है, पहला इंडिया से मैच हार के कोई वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो गए, तो अपने आप को इसी तरह, मैनेजमेंट का काम यही है, कप्तान का काम यही है कि टीम को गिरने ना दे और मोटिवेट रखे। हाँ बिल्कुल, ऐसी उसमें ख़ास तौर से नवाज़ की एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि नवाज़ जो है वो काफ़ी डाउन है और डीमोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, और उनकी गर्दन झुकी हुई है बिल्कुल। और बाबर ने ख़ास तौर से उनको एक्नॉलेज किया कि यार तुम मैच विनर है ना। लेकिन आज मैंने लग रहा है ख़ास तौर से पीसीबी ने नवाज़ की तस्वीर दिखाई है, काफ़ी हंसते मुस्कुराते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो लाला, ऐसे मौक़ों पर ही सवेरा तो बड़ी एडवोकेट हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को रखने की। आई थिंक अगर एक माहिर नफ्सियात टीम के साथ हो तो ऐसे मौक़ों पे कुछ उसकी ज़रूरत तो पेश आ सकती है। वैसे इस तरह की मुश्किल सिचुएशन आती है प्लेयर्स के ऊपर, बिल्कुल आती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैनेजमेंट का काम क्या है, मैन मैनेजमेंट क्या है इस लेवल पे, यही है कि लड़कों राइट। को उसकी साइकी पता होनी चाहिए, वो कैसे रिलैक्स होते हैं, प्रेशर होता है तो किस तरह हैंडल करना है, आगे जो मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो उनको बताया जाता है, अगले मैच के लिए तैयार किया जाता है। तो ये वो सारी चीजें जिनमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। राइट। और लाला, एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि मैंने कल कंपेयर करने की कोशिश की थी, जो ज़ाहिर सेंट लूसिया में हम 2010 में माइकल हसी की वजह से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी, 18 गेंदों पे 48 वहाँ भी था, 18 गेंदों पे 48 यहाँ भी था। उस शाम का कुछ बताएं, उस पर वो भी दोपहर में मैच खेला गया था और ज़ाहिर है उसके बाद पूरी शाम पड़ी हुई थी, तो उसका कुछ बताइए, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था। और ज़ाहिर है वो तो वर्ल्ड कप फिर ख़त्म हो गया था, कितना टाइम लगा था कम बैक करने में, मेंटली अपने आप को स्टेबलाइज करने में उस मैच के बाद?
और अब मेरे ख्याल में जो है वो सईद अजमल हमारा मेन बॉलर था, और सईद राइट, अजमल भी आखिरी के ओवर करता था, वो ही हर मैच के अंदर आखिरी के ओवर में उसी से करवाते थे। और राइट, फिर उसके बाद वो मैच लगता था कि उस मैच में वो नहीं चल पाया, उसका दिन नहीं था, हंसी का दिन था। तो ऐसी चीजें जब हो जाती है तो बंदा क्या, यार अब मैं क्या करूँ, और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो अनिल के हो गया, कल का मैच भी बिल्कुल इसी तरह हुआ, हमें भूलना चाहिए और हम सबको मिलकर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। भी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ ना, टूर्नामेंट से हम राइट। बाहर हैं। आई थिंक और टूर्नामेंट में अभी जो इस वक्त अभी अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो ये हुई है कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच बारिश की वजह से इट हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ, बिकॉज इतनी ज़बरदस्त बारिश इस वक्त हुबार्ट में हो रही है कि अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये मैच मुकम्मल नहीं हो सकता। एंड सवेरा, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे बोथ गेटिंग अ पॉइंट राइट नाउ। सो ये तो साउथ अफ्रीका और बारिश और ऑस्ट्रेलिया बेचारों का पीछा नहीं छूट रहा इस चीज़ के हवाले से। दिस मस्ट बी वेरी, पाकिस्तान के लिए तो ये फ़ायदेमंद सिचुएशन हो सकती है इवेंचुअली, बट ये साउथ अफ्रीका के साथ तो उनका दे हैव लॉस्ट अ पॉइंट है। एग्जैक्टली ये उल्टा गया साउथ अफ्रीका के हिस्से में कि एक पॉइंट मिला, बिकॉज हम साउथ अफ्रीका को ऑब्वियसली ऑन ऑन परफॉर्मेंस ऑन द टीम ऑन पेपर वी रैंक साउथ अफ्रीका हायर देन ऑब्वियसली जिस तरह अभी इस वक्त खेल रहे हैं, सो या हायर देन जिम्बाब्वे। तो एक पॉइंट कट जाना, बिकॉज इवेंचुअली जो पूरी कहानी आएगी वो आएगी इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के बीच में। बिल्कुल। सो यस, उनके लिए ये जरा थोड़ा सा मसला हो गया, एंड आई होप हमारे किसी मैच में बारिश ना हो जहां हम 2 पॉइंट्स हासिल करने वाले हैं। बिल्कुल। लाला, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, वैसे तो अब कोई शाहीन से कल मैच के बाद कोई राब्ता वगैरह हुआ व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा? बिकॉज हम कल बात कर रहे थे कि शाहीन हमें मुकम्मल मैच फिट नहीं दिख रहे थे, यानी फिटनेस तो उनकी सही लग रही थी माशाल्लाह, रन अप भी बड़ा ज़बरदस्त था, भाग दौड़ के फील्डिंग, बल्कि शाहीन जब फील्डिंग करते हुए भागते हुए डाइवे मार रहे थे, मैं उस वक्त कह रहा था भाई एहतियात से करो, अभी तो बड़ा अभी अभी वापस आया वहाँ से। कोई बातचीत वगैरह हुई वैसे शाहीन से, कोई मैसेज वगैरह एक्सचेंज हुआ? शाहीन से बात हुई है मैसेज पे, मैंने सिर्फ ये पूछा कि बॉलिंग करते हुए फील कैसा हो रहा है। परफॉर्म होना ना होना वो अलग चीज है, लेकिन ये ना हो कि कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से आप अपने यॉर्कर, बाउंसर, पेस, वो सारी चीजें ना दिखा पा रहे हो। तो उसने मैंने कहा जबरदस्ती ना करना, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप ना खेलना, किसी जो 100% फिट प्लेयर है उसको खेलने देना। तो राइट। उसने बस वेल डन और ओके का मैसेज किया। तो मैंने अच्छा, कहा ठीक है, मैंने कहा चलें। नहीं, बिकॉज ज़ाहिर है ये बड़ी क्रिटिकल बात है, बल्कि अगर आपको याद हो आज जितने भी हमारे क्रिकेट के बड़े पंडित्स हैं, एनालिस्ट वगैरह हैं, सब यही कह रहे थे कि शाहीन मुकम्मल तौर से फिट नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आई थिंक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सवेरा प्लीज़ करेक्ट मी, शाहीन के रन अप में और शाहीन फील्डिंग करते हुए ग्राउंड में जितने चौकस नज़र आ रहे थे और जिस तरह इधर से उधर भाग रहे थे, तो फिर वो इवन दो लाला का तो ये कहना है कि फास्ट बॉलर का ये काम नहीं है इस तरह की भाग दौड़ करके फील्डिंग करना, लेकिन आई थिंक मैच फिटनेस की कमी नजर आई, इन द सेंस दैट वो लाइन और लेंथ नजर नहीं आ रही थी। वैसे तो शाहीन लुक प्रिटी ओके, क्या ख्याल है? नहीं अदील, आई बेग टू डिफर, क्योंकि वहां ग्राउंड में देख के एक तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद शाहीन ने अपने रनअप को छोटा किया हुआ था। अब आई माइट बी रॉन्ग, मगर वहां पे और बहुत सारे जो और सीनियर्स भी बैठे हुए थे वो भी यही बात कर रहे थे कि रनअप कंपैरेटिवली छोटा था शाहीन के ओके, रेगुलर रनअप से। दूसरा ये कि शाहीन वाज, मतलब वो 100%, देखिए इट्स नॉट अबाउट बीइंग फिट। फास्ट बॉलर्स के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है बीइंग इन द ग्रूव। आप वापस वो कॉन्फिडेंस गेज करते हैं। आप शायद जब इंजरी से, और स्पेशली जब आप नी की एक सर्जरी से, बीट लेजर सर्जरी हो या आप जब एक नी सर्जरी से वापस आते हैं, यू आर कॉशियस। जबकि वो फील्डिंग करते हुए बिल्कुल कॉशियस नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे शायद लग रहा था कि फील्डिंग करते हुए ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि नहीं जी, या मुझे बिल्कुल सही खिलाया और मुझे खिलाना चाहिए था इस मैच में। बट बॉलिंग करते हुए इट वाज एविडेंट कि अभी भी टाइम है, और मुझे ये लगता है कि उनको वो टाइम देना चाहिए। इंडिया के खिलाफ तो वो खुद पुरजोश होंगे कि नहीं, राइट। मुझे खिलाएं, मैं खेलना चाहता हूँ। तो जो 2 मैचेस अब अगले हैं, आई बिलीव शाहीन को रेस्ट देना चाहिए। मोहम्मद वसीम या हैज बीन डूइंग प्रिटी वेल। हमें शाहीन को जाया नहीं करना चाहिए, उसका करियर जेपरडाइज नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के अगर हम अगले 2 मैचेस पे नज़र डालें, नेचुरली पाकिस्तान टेक ऑन जिम्बाब्वे, जो पाकिस्तान 27 को पर्थ में खेल रहा होगा, Yes. और उसके अलावा पाकिस्तान, अच्छा आई थिंक शायद लाला चले गए हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू
अच्छा, लाला हैं हमारे साथ। मैं समझा कि शायद लाला जो है फ्लाइट पे जो है पहुंच गए। लाला, ज़ाहिर है आज पूरा दिन जो है वो बातचीत चलती रही पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से, हमसे क्या गलतियां हुई, कहाँ चीज़ें हम ठीक कर सकते थे, क्या हुआ ओवरऑल। अच्छा लाला, बिल्कुल अभी जा ही रहे हैं जहाज़ में, लेकिन लाला आपका ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा, ओवरऑल असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस कल के गेम में। ज़ाहिर है हारने के बाद हम नेगेटिव काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन मुकाबला पाकिस्तान ने टाइट किया और इंडिया के साथ बिल्कुल लेवल पे आके अब हम फाइट कर रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या रही इस मैच की मुख्तसर? देखिए ओवरऑल अगर आई थिंक के अंदर हमारे फेवर में नहीं, आई थिंक वी हैव लॉस्ट। हमने जो है गलतियां, मैं समझता हूँ कि अगर हम, आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है लाला, अब बेहतर है बिल्कुल। तो जो हमसे गलतियां हुई हैं वो बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। हम मेरे ख्याल में 90-95% मैच जो है वो जीत गए थे। अब होना ये चाहिए कि अब हमें ये देखने चाहिए कि पिछले एक साल में किसने कम औसत के हिसाब से बॉलिंग की है। मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो एक नवाज को बिठा के हमें खुशदिल को खिलाना चाहिए आसिफ की जगह, और एक बैट्समैन को ऐड करना चाहिए, या फास्ट बॉलर। हमें फास्ट बॉलर की भी जरूरत है। अगर आप फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास 4 अच्छे फास्ट बॉलर, तो आप फास्ट बॉलर से खेलो, एक स्पिनर से खेलो, साथ में खुशदिल खेलेगा आपके। सही, ग्रेट लाला, थैंक यू सो मच। जी 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 प्लीज लाला, हैव अ सेफ फ्लाइट, इंशाल्लाह। आप आई एम अज्यूमिंग आप कर आ रहे हैं, तो फिर आपको हम जल्द स्टूडियो में भी यहाँ पे होंगे आप हमारे साथ, और आगने वाले पाकिस्तानी मैचेस में हमारे साथ सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं अभी फ़िलहाल, और सवेरे के साथ गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। काफ़ी ब्रेव कॉल ली है लाला ने। लाला कह रहे हैं खुशदिल को खिलाएं, आसिफ को ड्रॉप करें। काफ़ी ज़्यादा तो ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान शुड प्ले एन एक्स्ट्रा सीमर। ज़ाहिर है वो बहुत अग्रेसिव स्ट्रैटेजी हो जाएगी फ्रॉम नॉर्मली थोड़ी हम पाकिस्तानी ज़रा डिफेंसिव माइंडसेट की क्रिकेट खेलते हैं, यानी सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जिसको कहा जाता है। ऐसा होता हुआ आपको लगता है खुशदिल को चांस दिया जाए आसिफ को बिठा के, या आपको लगता है कि वसीम का नंबर आ सकता है? अदील, लाला जो अभी जाते हुए कह कर गए हैं वो मुझे लगता है वो दैट्स वेरी वेरी ब्रेव। वो मेरा ख्याल से पता नहीं, इन माय ओपिनियन, ऑब्वियसली लाला का एक अपना ओपिनियन है, वो अपने तरीके से वो ज्यादा अच्छी तरह क्रिकेट को समझते हैं, बट नवाज को बिठाना, आई डोंट थिंक सो कि नवाज को बिठाना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज ही सेड के नवाज को बिठा दिया जाए। मेरा ख्याल से शादाब और नवाज दोनों होने चाहिए टीम में। खुशदिल किस परफॉर्मेंस पे वापस आएंगे, खुशदिल ने किया क्या है बैकग्राउंड में जिस परफॉर्मेंस पे वापस आएंगे। देखिए एक डिबेट अब बिल्कुल चल रही है कि क्यों हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं गए, क्यों हमने जो है चांस नहीं लिया। आसिफ अली की हम बैटिंग पे अगर रिलाई कर रहे थे तो इतनी बैटिंग तो मोहम्मद वसीम कर लेते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर अगर आप डोमेस्टिक में बात करें तो वो तो एज ऑलराउंडर खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हम मोहम्मद वसीम जूनियर को इस्तेमाल कर लेते बैटिंग के लिए। वो शायद आसिफ ने तो कुछ रन ही नहीं बनाए, सो एटलीस्ट शायद मोहम्मद वसीम जूनियर कुछ तो कर लेते, कोई तो रन जोड़ लेते। बट ये चीज मैच से एक दिन पहले बहुत ज्यादा डिस्कशन में भी आ रही थी, या जैसे मेरे इनर सर्कल में हम बहुत बात कर रहे थे इस हवाले से। सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक वन, आई वोंट नेम हिम, but I had an opportunity to talk to one of the coaching staff of Team Pakistan, because जिस वक्त फील्डिंग प्रैक्टिस हो रही थी तो पूरे सब ग्राउंड में थे और हम भी बिल्कुल करीब थे प्लेयर्स के और टीम के। सो मैंने उनसे ये बात जरूर पूछी कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम कि 4 फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं हम खिला सकते। तो he had a very valid point। एक तो सबसे वैलिड पॉइंट ये था कि जब एक फास्ट बॉलर एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज द काइंड ऑफ पेस दैट ही बॉल्स एट, उतने ही एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यू जस्ट नीड टू टाइम द बॉल, और फिर वो छक्का जाता है या चौका जाता है, बिकॉज जितनी तेजी से बॉल आपकी तरफ आ रही होती है उतनी तेजी से रिफ्लेक्ट्स बैक। पहली ये रीजन दी उन्होंने, ठीक है। दूसरी ये रीजन दी कि ये जो स्लो ओवर रेट का किस्सा आ गया है, अब जो स्लो ओवर रेट का सिलसिला है, आपको कोई पेनल्टी 5 पॉइंट्स नहीं कटते आपके, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, आपको विद इन द गेम हर जाना उठाना पड़ता है। आखिरी ओवर में फील्डर का अंदर आ जाना एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो मुझे ये लगता है ये दो चीजें टाइम सेविंग, आई मीन जो दूसरा पॉइंट है, यानी टाइम सेविंग के लिए जो है वो उनको ये फैसला लेना पड़ा। हाँ, मतलब स्लो ओवर रेट, अगर हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो शायद हम वो मेंटेन नहीं रख सकेंगे जो इनिंग की टाइमिंग होती है। ठीक, चले, दैट्स आई थिंक वैलिड पॉइंट। ज़ाहिर है ग्राउंड सिनेरियो सिचुएशन वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम लोग ज़्यादा इधर बात तो ज़रूर करते हैं। सवेरा डिस्कशन अभी भी चल रहा है उस स्नो बॉल के हवाले से,
और मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी अरसे तक अब तो नंबर वन एक चीज़ जो लोगों को समझ में आ रही है वो ज़रा रूल्स ऑफ द गेम भी समझ में आ रहे हैं कि वो जो बाय के 3 रन थे वॉज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड आई थिंक हम कल से यही बात कर रहे थे और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द गेम प्लान। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आज बांग्लादेश के मैच में भी बिल्कुल सिमिलर एक सिचुएशन, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी या नहीं गुजरी हो, बांग्लादेश के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे एंड दैट वाज अ बीमर जो कि ऊपर बॉल की गई थी और जिस पे उसी तरह का शॉट खेलते हुए, एंड इट वाज, या आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, ये नेदरलैंड्स के प्लेयर जो हैं ये खेलने जा रहे थे उसी तरह तकरीबन मोर और लेस फ्यू इंचेस कोहली के मुकाबले में आगे निकले हुए थे, बट हेयर द बॉल क्लियरली उनकी जो है वो इस वक्त शोल्डर या उनके चेस्ट की हाइट पर मौजूद थी एंड इट वाज गिवन अ नो बॉल। अगर आप कंपेयर करें with that Virat Kohli one, definitely that ball was at a lower trajectory जो विराट कोहली की थी। लेकिन ज़ाहिर है जो सवेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, और आज मैं ये जो विराट कोहली वाली डिलीवरी थी, राशिद लतीफ़ साहब ने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये बताया है कि एज़ पर द गेम जो लॉज ऑफ द टूर्नामेंट, अंपायर जो है, ऑन फील्ड अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर को सिर्फ और सिर्फ डिसमिसल यानी आउट के हवाले से रेफ़र कर सकता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने कामरान मुजफ्फर से, क्योंकि ही वर्क्स वेरी क्लोजली विद राशिद लतीफ़, उनसे मैंने कंफर्म भी किया और उन्होंने मुझे यही बताया। सवेरा फ्यू वर्ड्स बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक। अदील देखें, बॉल जाहिर सी बात है जब तक आप बॉल ट्रेजेक्टरी नहीं देखेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट डेफिनेटली दिस वाज नॉट अ नो बॉल, इट वाज नॉट अ नो बॉल, बिकॉज एक तो कोहली आगे आए हुए थे एंड द बॉल, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल वाज इन डिक्लाइनिंग फॉर्म नाउ, बॉल डिप कर रही थी वहां से, व्हिच मींस कि अगर कोहली क्रीज के अंदर होते सो वो बॉल नीचे हो जाती, ग्रोइन उनके शिन को सबसे पहली चीज तो यही आ जाती, एग्जैक्टली, सो सबसे पहली चीज तो यही आ जाती। बट एक सजेशन जो कि मैंने किसी एक क्रिकेटर को बात करते हुए सुना और जो सजेशन उन्होंने दिया, इट वाज अ वेरी एप्ट सजेशन, बट आई थिंक अभी आप ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर उस सजेशन पे बात बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। ब्रेक पर हम जा रहे हैं और वापस आके ना सिर्फ हम इस सवाल, इस बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सवेरा का ओवरऑल एक्सपीरियंस, हर फीलिंग अबाउट मेलबर्न एंड ऑल, एंड अबाउट हर ट्रैवल प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड, ये भी हम बात करेंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब। T20 का बादशाह हमारा है ये स्पेशल प्रोग्राम, and we'll catch you at the other side of the break. Welcome back. T20 का बादशाह है हमारे स्पेशल प्रोग्राम का नाम। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है सवेरा पाशा, हु इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम मेलबर्न। और कल के मैच एक भरपूर दिन मेलबर्न में गुजारने के बाद, और मेरे ख्याल से सवेरा ने तो कह दिया ना क्योंकि करियर का कल यादगार तरीन जो वो दिन चुका चुकी हैं। आज तो बहुत बोर हो रही होंगी आज यार, आज क्या किया सवेरा आपने? पता नहीं, पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं, फिर उसके बाद हम ज़रा आपका ट्रैवलॉग जो है ना वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन हाँ, पहले तो हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट कल के मैच का। जी, आप क्या कह रही थी? मैं अदील कह रही थी कि अब किसी ने सजेशन दिया है, देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूल्स चेंज हुए हैं, रूल्स अमेंड हुए हैं, ऑब्वियसली हर साल जो है वो रूल्स जो है वो रिव्यू किए जाते हैं। So there was this cricketer who was suggesting कि ये रूल भी अब रिव्यू बेसिस पे जाना चाहिए। True. जैसे अब ये एक फाइनल ओवर में this was something जो कि जिसने पूरे मैच का रिजल्ट बदल दिया। Valid point. क्योंकि ये नो बॉल ना होती, बहुत इफ्स एंड बट्स थे, ये नो बॉल ना होती तो शायद मैच पाकिस्तान जीत जाता। दो कि मैं अभी भी सोचती हूँ कि जो इससे पिछले 2 ओवर्स में हो गया था, शायद वहां से ही सारी काया पलट गई थी, ये नो बॉल होती या ना होती कुछ ना कुछ हो जाता, बिकॉज जिस 20 फॉर्म में विराट कोहली आ गए थे शायद उनको रोकना बहुत मुश्किल था। मगर फिर भी उन्होंने सजेशन ये दिया कि कैप्टन के पास ऑप्शन होना चाहिए टू रिव्यू इट, बिकॉज हम रिव्यूज तो सारे घर लेकर गए हैं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान ने कोई भी रिव्यू यूज किया अपना। नहीं, we did one that was missing down the leg side, वो काफी क्लियर कट बाहर थी वो। हाँ, सो कैप्टन के पास मिसिंग डाउन द लेग्स नहीं, वो पाकिस्तान की बैटिंग में था, वो पाकिस्तान की बैटिंग। जी यस, तो मैं बॉलिंग की बात कर रही हूँ। जी कि उस वक्त जो है अगर पाकिस्तान के दोनों रिव्यूज बाकी थे ना, सो अगर ये ऑप्शन होता कप्तान के पास कि वो रिव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, सो कहानी खत्म हो जाती, बॉल की ट्रैजेक्टरी आपको पता चल जाती, जहां बैटर खड़ा हुआ है वो पता चल जाता। कोई जो पूरा इतना बड़ा मैं टीम की तरफ से एफर्ट नहीं कहूंगी, इट वाज अ वन मैन शो फ्रॉम इंडिया, पूरी टीम का एफर्ट नहीं, मैं इतना ज्यादा कोई उसको क्रेडिट दूंगी।
सो वो जो था वो सारे जो अच्छे मोमेंट्स थे उस पूरे मैच के, देयर वर सो मेनी मोमेंट्स टू सेलिब्रेट, वो सब खत्म होके स्नोबॉल पे आके अटक गए, तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। बिल्कुल, आई थिंक सवेरा, और क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है क्योंकि जो जो फुटबॉल के बड़े कीन व्यूअर्स हैं, आपको पता है कि फ़ुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि एक टेक्नोलॉजी अवॉइडेंस उसमें होती है। वो गेम को अपनी नेचुरल फ्लो में चलने देते हैं, चाहे वो जो VAR टेक्नोलॉजी हो या गोल लाइन टेक्नोलॉजी हो। क्रिकेट हमेशा ग्लोबल खेलों के मुकाबले में आगे रहा है टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने के हवाले से। हॉकाई है, बिल्कुल। तो आपके पास निको है, और आपके पास पता नहीं व्हाट नॉट, आप क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और लगना है, 1 या 1.5 मिनट और लगना है कम से कम। एक तशनगी हो जाती है ना, एक तशनगी जो रह जाती है आपको कि यार ये काश हम जो है ना ये, बिकॉज वही बात है कि आई नो, आई टोटली अंडरस्टैंड, आपने बड़ा अच्छी बात बोली। 20 मोड पे आ चुके थे विराट कोहली, शायद उनके सामने आखिरी ओवर में 24 रन भी होते तो शायद वो 4 छक्के मार के जो है ना वो मैच वहाँ पे भी वो जिस फॉर्म में आ चुके थे वो। लेकिन बहरहाल एज आई सेड, वो एक अफसोस तो वो रहा, ज़ाहिर है, एक सवालिया निशान इस मैच पे रहेगा, और दिस वुड डेफिनेटली बी टॉक्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहरहाल सवेरा, आप बात करते हैं पाकिस्तान के नेक्स्ट मैच के हवाले से पर्थ में। आर यू गोइंग टू पर्थ? वैसे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पर्थ, आई एम ट्रैवलिंग टुमारो, कल मैं इंशाल्लाह पर्थ के लिए रवाना हो जाऊंगी, बट you had बिफोर a दैट free अभी day, you had a जो free day माहौल today, था, right? MCG का जो माहौल था, एक तूफान, एक मतलब एक दरिया था जो जिसमें जो आपको सिर्फ ब्लू और ग्रीन दिख रहा था, Right. और जो माहौल था, एंड इवन आफ्टर द मैच, जब मैच खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस ठीक ठीक थे, उदास तो थे, बट दे वर सो प्राउड ऑफ देयर टीम कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा चैलेंज दिया, हमारी टीम आखिर तक लेकर गई, कुछ भूल चूक ना होती थोड़ी सी, मतलब इवेंचुअली ज्यादातर लोग ये कहने लगे कि शायद पाकिस्तान ये मैच हारा, इंडिया नहीं जीता। दिस वाज द ओपिनियन ऑफ मेनी पीपल दैट आई स्पोक टू। तो वो, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत अच्छी तशनगी है, ये जो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज हंगर लेफ्ट, भूखे रह गए हैं हमारे शेर, और जब हमारे शेर भूखे रह जाते हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि टीम पाकिस्तान आगे इस इवेंट में अपनी कैंपेन में बहुत अच्छा करने वाली है। राइट, इंशाल्लाह। वही आज सुबह भी मैं अपने रेडियो शो हुआ नया दिन, हर जगह यही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ नो सेंट लूसिया। पाकिस्तान मैच हारा नहीं है, ये जोहानिसबर्ग का वर्ल्ड T20 का फाइनल भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट हमने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया था। यहाँ तो पाकिस्तान वेंट द गेम वेंट टू द वेरी लास्ट बॉल। चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंडिया ने हमको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल तबाह कर दिया वन था, साइडेड हराया था, बुरी तरह हराया था। एंड सी द वे दिस थिंग केम टर्न अप, और फाइनल में जिस तरह पाकिस्तान खेला, थोड़ा सा पाकिस्तानियों को अभी ना ज़रा थोड़ा सा एहतियात, धीरज रखने की ज़रूरत है। सवेरा, टेल अस अबाउट योर फीलर ऑफ मेलबर्न। आप पहली बार मेलबर्न गई थी, व्हाट यू से अबाउट द सिटी? आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी और बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, मतलब बहुत, और जिस तरह हैंड इन हैंड सारी कम्युनिटीज साथ चलती हैं, सबसे अच्छी बात यह है। यूजुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोग ज्यादातर सबर्ब में रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सिटी में बहुत रश होता है। राइट, देन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट दे हैव, बहुत Yeah. अच्छी सिटी है। इनफैक्ट मैंने अपनी टीम को भेजा भी था कुछ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो है वो कुछ तैयार किया कि नहीं किया, बट बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे है, जिनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स आपने हैं। भेज फिर दिया जी। यस, आई अच्छा, गॉट अ चांस, आई very गॉट अ nice, चांस very कि मैं nice. जो है वहां पे Postcard. अभी एक डिनर अरेंज हुआ था अदील, Right, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक डिनर अरेंज किया था विद टीम पाकिस्तान, very nice. जिसमें सैलाब जदगान के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए जो है डॉक्टर नवीद मुगल है यहाँ पे, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हेड करते हैं। सो उन्होंने वो डिनर अरेंज किया था जिसमें पाकिस्तान टीम भी मौजूद थी, Right. और ऑक्शन हुआ वहां, और बहुत सारे पैसे जमा किए गए जो कि फ्लड रिलीफ के लिए भेजे जाएंगे। उसमें टिकट्स थे बहुत सारे, जो टिकट्स बिके, जिसमें लोग आए। इट वाज अ वेरी वेरी बिग गैदरिंग, ऑलमोस्ट मोर देन 500 पीपल वर देयर। Very good. और उसके बाद वसीम अकरम की साइंड बॉल्स थी, वो ऑक्शन पे थी, कुछ कपड़े ऑक्शन पे थे। तो Right. पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंटैक्ट है यहाँ पे, एक दूसरे की मदद करती हुई दिखती है। वेरी नाइस। चलें जी, याद रहे दैट मेलबर्न इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के जो लिवेबल सिटीज़ के इंडेक्स की लिस्ट है उसमें नंबर 10 पर आता है। कराची बाय द वे इज़ द 5th लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड।
तो हमारे जो स्टैंडर्ड है ना बेंचमार्क वो इतने लो हैं कि थोड़ा सा भी शहर बेहतर हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड देन मूविंग टू वन ऑफ द टॉप 10 इन द वर्ल्ड फ्रॉम कराची, आई एम श्योर एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता होगा। इस वक्त बढ़ रहे हैं हम ब्रेक की जाने, वापस आके सवेरा के साथ डिस्कशन भी जारी रखेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द मैचेस दैट आर टुमारो। जरा उसके हवाले से भी बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग। यस, वेलकम बैक। T20 का बादशाह हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी है जिसका यह आखिरी लिंक है। सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न, और सवेरा ने हमें बताया कि वो अब मेलबर्न में अपनी वक्ती यात्रा फ़िलहाल कंप्लीट करने के बाद अब पर्थ रवाना होंगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और मेलबर्न की भी तारीफ़ें जो है हमने सुन ली, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में भी हमने वहाँ पे जान लिया। सवेरा कल के मैचेस के हवाले से बात करते हैं। कल सुबह जो पहला मैच खेला जाएगा मेलबर्न में ही, जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं, वहाँ पे इंग्लैंड और आयरलैंड एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। वैसे कितना सुनसान सा लगेगा मेलबर्न ना, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद अचानक इंग्लैंड आयरलैंड का मैच वहाँ पर हो जाएगा। और कल जो दोपहर में, यानी सपहर बोलूँ 4 बजे जो मैच पर्थ में खेला जाएगा, यानी सवेरा की जो अगली डेस्टिनेशन है, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। सो ऑल प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया नाउ सवेरा। पहले मैच में उनको एक अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी बड़ी शिकस्त हो गई, एंड श्रीलंका ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड लुकिंग गुड। बिल्कुल जी, जिस तरह का धचका पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, मतलब एक होम टीम ऑस्ट्रेलिया, जाहिर सी बात है होम टीम भी है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और उसके बाद जो एक जो झटका पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलिया तो वो टीम होगी जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो रन थ्रू कर जाएगी सारी टीम्स को, तो ऑस्ट्रेलिया को तो कुछ डरने की बात नहीं है। इवन इंग्लैंड फॉर अ फैक्ट ऐसा था कि नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 टीम्स तो ऐसी हैं जो कि आपको कंफर्म लगती हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस वर्ल्ड कप वुड बी फुल ऑफ सरप्राइज, एंड आई होप हमारे लिए अच्छे सरप्राइज हो सर। हाँ नहीं बिल्कुल। और सवेरा ऑस्ट्रेलिया पे तो इस वक्त एक डबल प्रेशर है, बिकॉज पिछले मैच में उनका जो नेट रन रेट था वो -4.45। नाउ T20 क्रिकेट में आप बहुत कम देखते हैं इतना बड़ा डिफरेंशियल इन द नेट रन रेट। तो ना सिर्फ उनको अपने तमाम आगे के मैचेस जीतने हैं, बल्कि उनको अपने मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतने हैं अपने नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए। और ये भी याद रहे कि उनके आने वाले मैचेस में इस टूर्नामेंट की जो हॉट फेवरेट टीम है, इवन दो बुकीज़ आर नाउ उनमें नंबर 1 इंडियन हो गई है, लेकिन जो लोग क्रिकेट देखते हैं समझते हैं उनके लिए इंग्लैंड इज़ द टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो जाहिर है ये डबल चैलेंज है। बट व्हाट अबाउट श्रीलंका सवेरा? वही एक फेमिलियर श्रीलंकन स्टोरी नज़र आ रही है। पहला मैच शुरू में ख़राब खेल रहे हैं, बट देन दे सेटल डाउन, दे ऑल ऑफ अ सडन वो बड़ी एक ज़बरदस्त टीम बन जाती है। और कल वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड मैच टुमारो एट पर्थ। बिल्कुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, और लग ऐसा रहा है कि वाकई एक मज़ेदार मुकाबला होना चाहिए। और लेट्स सी कि कौन, बिकॉज श्रीलंका जब सामने दिखेगी हमें और जब मुकाबला होगा श्रीलंका का, सो लेट्स सी कि किस तरह दे टेक ओवर द टीम और किस तरह आमना सामना होता है। मगर एक चीज जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि श्रीलंका जो है ना वो गिर के संभलने में बहुत अच्छा है। ये हमने देखा, एशिया कप में भी देखा जिस तरह श्रीलंका ने जो है वो अपनी पारी खेली थी। सो यू नेवर नो। या एब्सोल्युटली। इंग्लैंड आयरलैंड, अगर आपको याद हो 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने सरप्राइज कर दिया था जब बेंगलुरु में उन्होंने 350 के करीब जो है वो टोटल चेस किया था। और 2011 के वर्ल्ड कप में इवन दो, जबकि वो इंग्लैंड की बड़ी एक ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी और उसमें केवन पीटरसन वगैरह प्लेयर्स भी हुआ करते थे, लेकिन केवन ओब्रायन लेट डाउन द ऑर्डर आए थे, उन्होंने वो मैच जिताया था अपनी टीम को। सो कोई सरप्राइज होता हुआ नजर आता है इसमें, या इंग्लैंड टू स्ट्रॉन्ग फॉर आयरलैंड सवेरा? इंग्लैंड टू स्ट्रॉन्ग फॉर आयरलैंड। मुझे नहीं लगता कि कोई अपसेट होगा। इंग्लैंड इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर आयरलैंड। देखिए श्रीलंका कैन गिव टफ टाइम टू ऑस्ट्रेलिया, बट ग्रेट। अच्छा, चैलेंजिंग, ग्रेट। आई डोंट थिंक दैट श्रीलंका वुड विन। Oh, challenging. Let's see. Savera, good travels tomorrow. It's going to be a long flight to Perth, so आराम करके आ जाइएगा और आपसे हम पर्थ में आप ज्वाइन करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मैच देखकर। रिमेंबर, साउथ अफ्रीका लॉस्ट देयर पॉइंट्स टुडे। बारिश की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका मैच बगैर नतीजे के खत्म हुआ, एंड दिस सिचुएशन मे हेल्प पाकिस्तान इन द फ्यूचर। प्रेशर ऑन साउथ अफ्रीका नाउ। हमारी आपसे मुलाकात कल एक बार फिर होगी T20 के बादशाह में अदील अजहर को इजाजत दीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।